अगर आप खुद विवाह योग्य हैं या आपके बच्चे विवाह के योग्य हैं तो आप ज़रूर जानना चाहते हैं कि इनकी कब शादी होगी। तो मैरिज को जानने के कई तरीके हैं। फ्यूचर टेलिंग टेक्निक्स में हम कब मैरिज होगी इसको बहुत तरीके से जान सकते हैं। जैसे कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हम बर्थ कुंडली या बर्थ चार्ट के द्वारा कब आपकी जो भी फेवरेबल ट्रांजिट आएगी आपकी शादी उस समय में हो सकती है। ये बहुत ही सटीक उससे हम समय को निकाल पाते हैं। इसके अलावा न्यूमरोलॉजी के थ्रू भी हम बहुत अच्छे से जान पाते हैं कि आपकी शादी कब हो सकती है, कौन से ईयर में हो सकती है। हालांकि उसमें डेट एंड बहुत छोटा छोटा चीज़ें नहीं मिल पाती है, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा अनुमान हमें ज़रूर मिल जाता है। वो हमें एक ईयर के थ्रू मिलता है कि पर्टिकुलर इस ईयर में आपकी शादी हो सकती है या नहीं। आज आपसे न्यूमरोलॉजी के थ्रू किस तरह से आप अपना मैरिज ईयर निकाल सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। उसके लिए पेन लीजिए, एक पेपर लीजिए, साथ ही लिखिए अपनी डेट ऑफ बर्थ। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो है न्यूमरोलॉजी के थ्रू हम कैसे अपना मैरिज ईयर जान सकते हैं। जो कमिंग मीन्स जिनकी शादी नहीं हुई है वो लोग किस तरह से अपना मैरिज ईयर निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है एक पर्सनल ईयर निकालने की। वो किस तरह से निकालते हैं मैं आपको स्टेप वाइज अभी बताती हूँ कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू, ताकि आपको भी बहुत आसानी होगी अपना मैरिज ईयर निकालने में। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी अपनी DOB की, मीन्स डेट ऑफ बर्थ की। जहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में हम 3 चीज़ों के बजाय यहाँ पर हम केवल 2 चीज़ों को ही लेंगे, डेट एंड मंथ। हम ईयर को यहाँ पर स्किप कर देंगे। हम अपने बर्थ ईयर को स्किप करके उस ईयर को लिखने वाले होते हैं यहाँ पर इस टेक्निक में, जिसमें आप चाहते हैं या आप जानना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर ईयर में मेरी शादी होगी या नहीं। आप भी अपना पेन और पेपर लीजिए और मेरे साथ लिखिए। बहुत आसान है, आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे कि किस तरह से हम अपना मैरिज ईयर निकाल सकते हैं। किसी की भी मैरिज का अगर प्रोबेबल ईयर निकालना है तो आपको सबसे पहले पर्सनल ईयर निकालने की ज़रूरत होगी। पर्सनल ईयर किस तरह से निकालते हैं? पर्सनल ईयर के लिए हमें सिर्फ 2 डाटा ही चाहिए होते हैं। एक तो डेट, जो भी आपकी बर्थ डेट है वो, और जो मंथ में आप का बर्थ हुआ है वही चीज़ें चाहिए। यहाँ पर हमको ईयर की नहीं ज़रूरत पड़ेगी। जिस ईयर में आप पैदा हुए उसकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। पर्सनल ईयर के लिए हमें जो ईयर है बर्थ ईयर उसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम किस तरह से इनका पर्सनल ईयर निकालेंगे ये देखते हैं। जो भी डेट है वो लेंगे, इनका 22 है तो 2 + 2 प्लस जो भी मंथ का नंबर है। यहाँ पर 04 मीन्स अप्रैल है। 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है न्यूमरोलॉजी में। जब भी आपके इसमें सपोज़ 1990 आता है, 1980 आता है या कहीं पर भी 0 नंबर आता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो यहाँ पर हम केवल 4 लेंगे, इन सबको जोड़ देंगे तो कितना आता है? 8 आ रहा है। ये इनका पर्सनल ईयर हुआ है। एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर करती हूँ। ये किसी का DOB है 5 दिसंबर 1990। यहाँ पर 5 इनकी डेट ऑफ बर्थ है, दिसंबर यानी 12वां महीना है, और 1990 इनका बर्थ ईयर है। अगेन हमको इसकी पर्सनल ईयर निकालने में कोई ज़रूरत नहीं है। हम केवल ये 2 ही चीज़ों को प्लस करेंगे। तो यहाँ पर 5 + 1 + 2। अगेन इनका भी जो पर्सनल ईयर आया है वो आया है 8। ऐसे कुछ भी आ सकता है, 1 से लेके 9 तक कुछ भी आपका पर्सनल ईयर आ सकता है। अगर वो डबल डिजिट में आता है तो आपको उसको फिर से प्लस करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है, वही आपका पर्सनल ईयर कहलाता है। तो ये मेरी एक क्लाइंट का पर्सनल ईयर है, उनका DOB है, उनका पर्सनल ईयर हमने निकाला है। जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से इनका पर्सनल ईयर नंबर 8 आया है। अब क्वेश्चन था कि मेरी क्या 2023 में शादी हो सकती है, क्योंकि इस मेथड से हम यही जान सकते हैं कि पहला प्रश्न आपका ये होना चाहिए कि आपकी शादी किस ईयर में होगी। सपोज़ इनका है प्रश्न कि 2023 में हो सकती है, प्लस चाहिए होगा। जैसे कि इनका जो है डेट ऑफ बर्थ है 22 अप्रैल। अब ये चाहती हैं कि इनकी शादी 2023 में होगी या नहीं।
तो हम इन सारे ही नंबर को फ्रैक्शन करके प्लस कर देंगे। 2 + 2 + 4 + 2 प्लस, जैसे मैंने बताया कि जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती तो हम यहाँ पर जीरो नहीं लिखेंगे। अगेन 2 + 3। तो इसका जो प्लस होके जो एक सिंगल डिजिट में जो भी नंबर आएगा वो हम देखेंगे। पहले तो डबल डिजिट में आएगा, उसको देन अगेन हम सिंगल डिजिट करेंगे। 2 + 2 4 8 9 10 11 12 15। तो इनका जो ये नंबर आया है ये है 15। अब हम 15 को अगेन, क्योंकि ये 2 डिजिट में आया है तो हमको इसको फिर से सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। तो 1 + 5 = 6। तो इनका जो शादी का जो ये एक हमने पहले एक नंबर निकाला है, ये नंबर है 6। हमको इस तरह से अपना एक नंबर निकालना है। जो भी ईयर में आपकी शादी आप चाहते हैं वो नंबर आपको यहाँ पर निकल आएगा। अब हम एक चार्ट देखते हैं कि वहाँ पर हम देखते हैं कि अगर इस तरह से नंबर निकालने के बाद कौन से नंबर से हमें ये मालूम पड़ेगा कि आपकी शादी इस पर्टिकुलर ईयर में हो सकती है या नहीं हो सकती है, या हो सकती है तो कितने % चांसेस हैं, या अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर नंबर आता है कि उससे हमें ये भी मालूम पड़ जाए कि आपकी शादी अभी काफ़ी दूर है और आपकी मैरिड लाइफ कैसी चलेगी, वो सारी ही चीज़ें हम जान सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये एक इस तरह से जो भी आपकी डेट है, मंथ है और जिस पर्टिकुलर पीरियड ईयर में आप चाहते हैं शादी, उन सबको प्लस करके एक नंबर निकाल लेना है। इनका नंबर आया है नंबर 6। जैसे हमने इस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से इनका जो नंबर निकाला था वो था नंबर 6। ये हमारा एक चार्ट है जिसमें हम देखते हैं कि अगर आपका नंबर 6 आता है, नंबर 7 8 या जो भी व्हाटएवर आता है, उसके कितने चांसेस हैं। आपका जो प्रश्न था कि इस पर्टिकुलर ईयर में मेरी शादी हो सकती है या नहीं, तो अगर नंबर 6 आपका आता है तो आप बहुत लकी हैं। जो आपने चाहा है, मीन्स जैसे कि हमने देखा था कि 22 ऑफ अप्रैल 1994 वाले, उन्होंने हमसे पूछा था कि मेरी शादी 2023 में हो सकती है या नहीं हो सकती, तो उनके लिए 100% चांसेस हैं कि उनकी शादी 2023 में हो जाएगी। ठीक इसी तरह से एक और भी हमने निकाला था जिसमें उनका जो डेट ऑफ बर्थ था 5 दिसंबर 1990 और उनका जो नंबर निकल कर आ रहा था वो टोटल नंबर था 7। ये था उनका नंबर 7। तो उनके लिए, या जिनका भी अगर आप भी काउंट करते हैं 8 या 9 आता है, 7 8 और 9 आता है, तो आपके चांसेस होंगे 80%। अगर आपके इस तरह की कैलकुलेशन के बाद, पर्सनल ईयर निकालने के बाद और उसमें जो भी ईयर आपकी मैरिज का आप चाहते हैं वो जोड़ने के बाद अगर 4 और 3 आता है तो 60% चांसेस होते हैं। अगर 1 2 और 5 आता है तो लेस देन 50% चांसेस होते हैं। इस केस में उस पर्टिकुलर ईयर में आपकी शादी की संभावना ऑलमोस्ट बहुत ही कम होती है, नीली ही होती है। लेस देन 50% मीन्स बहुत ही कम चांसेस होते हैं। इसके अलावा अगर आपका पर्सनल ईयर, यहाँ पर मैं पूरा नंबर नहीं बात कर रही हूँ, केवल पर्सनल ईयर की बात करती हूँ, अगर 5 आ जाता है तब भी आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए। आपका जो भी चार्ट है आप पहले अपना बनाइए, अपने पार्टनर का भी बनाइए, और एस्ट्रोलॉजिकली मीन्स आपका जो बर्थ चार्ट या जन्म कुंडली जिसे हम बोलते हैं वो ज़रूर किसी एस्ट्रोलॉजर से पहले मैच करवाइए, क्योंकि जब भी पर्सनल ईयर आपका अगर 5 आता है तो थोड़ा सा मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं। तो आप अगर पर्टिकुलर अपना और अपने पार्टनर का चार्ट अगर किसी भी एस्ट्रोलॉजर से चेक करवा लेंगे तो आपका मैरिज में अगर कोई प्रॉब्लम्स आ सकते हैं तो वो हो सकता है आपको कोई रेमेडीज़ बताए, या अगर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक अगर चार्ट है तो आपको ये भी सलाह दी जा सकती है कि आप कोई दूसरा प्रपोजल देखें। आई होप आपको ये तरीका बहुत समझ में आया होगा। ये 70 to 80% इसमें बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हाँ ये सच होता है।
आई होप आपको ये टेक्निक बहुत ही आसान लगी होगी और इसमें हम मोटा मोटा ज़रूर जान सकते हैं कि हाँ हमारी शादी इस पर्टिकुलर ईयर में होने के कितने चांसेस हैं, 100% चांसेस है, 80% चांसेस है या लेस देन 80% चांसेस है या नहीं है। इस तरह की सारी ही चीज़ों को हम जान सकते हैं और एक मोटा मोटा प्लान भी हम बना सकते हैं। ये जो वीडियो है और ये जो भी चीज़ें हमने बताई है आपको कि नंबर्स के जो भी कैलकुलेशन के थ्रू कि इतने इतने चांसेस इस चीज़ से हो सकते हैं, वो हमारे डाटा पर ही आधारित होते हैं। जिस तरह से हमें क्लाइंट से जो डाटास मिलते हैं और हम उनकी जो मैरिज ईयर निकाल के उनको देते हैं और बाद में उनसे जो हमें फीडबैक मिलता है उस पर ही ये आधारित है। हो सकता है ये कुछ लोगों के उसमें नहीं सही बैठे। अगर आपको सही नहीं लगता है और आप अपना एग्जैक्ट पर चार्ट अगर हमसे शेयर करते हैं एस्ट्रोलॉजर से और वहाँ पर जन्म कुंडली के माध्यम से अगर दिखवाते हैं तो आपको बिल्कुल ही सटीक समय आपकी मैरिज का मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।